जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:32, 3:32 और मार्केट अभी अभी बंद हुआ है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना मेरा वीडियो मत देखिए। तो मार्केट आज एक और अच्छी खासी गैप डाउन के साथ खुला, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी करके लगभग 900 के आसपास बंद हो रहा है। 3:32 हुआ, अभी क्लोजिंग आई नहीं है, 3:32 हुई है। लेट द क्लोजिंग कम। अब 3:33 हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी क्लोजिंग आने वाली, तब तक हम दूसरी बात कर लेते हैं। 3:33 हो गई। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सिग्नल आज इसमें दिख रहा है, जो मेरी स्क्रीन रीडिंग होती है उसके हिसाब से एक बड़ा सिग्नल आज दिख रहा है। क्या सिग्नल है आज आपको सिखा भी देता हूँ। देखिए प्रीवियस क्लोज कोई लेना देना नहीं है, उसके हम बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है, क्योंकि हम उससे 1400 पॉइंट अभी दूर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आज की ओपनिंग 33,678 वही हाई था। अब आज दिन भर का जो ट्रेड्स हुआ उसकी एटीपी जो थी 32,949, उसकी जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस थी, एटीपी मतलब एवरेज, वो थी 32,949.95। और लास्ट ट्रेड जो है वो इंस्पाइट ऑफ ए वेरी बैड डे, इंस्पाइट आज 863 की क्लोजिंग आई है, वेरी गुड क्लोजिंग कंपेयर टू जहाँ खुले। तो 949 की अगर एटीपी है, उसके बावजूद 989 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। कहीं ना कहीं कल एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है स्क्रीन। मैं अभी इंटरनेशनल फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ ग्लोबली वार हो रहा है, वो सब नहीं। मैं अभी प्योरली स्क्रीन रीडिंग बता रहा हूँ, क्योंकि एक गिरावट वाले दिन अपने लो से 500 पॉइंट ऊपर लास्ट ट्रेड करना, एक तो ये अच्छा पॉइंट होता है। एक गिरावट वाले दिन, बड़े गैप डाउन वाले दिन अपने लो से 500 पॉइंट ऊपर ट्रेड करना अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात क्या होती है, अगर एटीपी के ऊपर लास्ट ट्रेड हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर की एवरेज है आज के दिन की, उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज बाइंग हुई है और ऑपरेटर भी कहीं ना कहीं माल खींचने के कोशिश में आज। अब ये सारी बातें तो कल सुबह पता चलेगी जब एसजीएक्स देखेंगे। रात को अभी कुछ हंगामे होंगे, वो सब होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। नाउ कम टू निफ्टी। कल की क्लोज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम ओपन ही हुए 900 पे और 958 का क्लोज है, ठीक है, हाई है। हाई आज हमने नया बनाया दिन के दौरान, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं बनाया, ठीक है। हाई हमने आज ट्रेड करके बनाया। तो 711 का लो है, आज की एटीपी 849 है, एटीपी से 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है, और आज के लो से लगभग 180 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो दोनों ही वाइटल पॉइंट है, ये मुझे इशारा कर रहे हैं कल कहीं ना कहीं एक ऐसा दिन होगा जो मार्केट को, ये जो फ्राइडे की क्लोज है उनके नज़दीक ले जाने की कोशिश करेगा। नज़दीक यानी कि हो सकता है 16,100 तक ले जाए, हो सकता है 34,200 तक ले जाए, या 34,000 तक। कल ऐसा दिन इसमें दिख रहा है। अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल कहाँ चल रहा है। क्रूड ऑयल अच्छा खासा आज सुबह की ओपनिंग से गिरा है, 9753 पे आज हाई बनाया सुबह। काफ़ी देर था यहाँ पे 97 के ऊपर, लेकिन वहाँ से अब 300 पॉइंट उसने खो दिया है। कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए थोड़ी रिलीफ, मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रूड का इतना ऊपर होना हमारे लिए बहुत ख़राब है, लेकिन इसका जितना भी नीचे आता है उतना ही हमारे लिए थोड़ा बहुत अच्छा होता है। आज के हाई से ये 300 पॉइंट नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग विक्स को देख लेते हैं। और रही बात मेरी टारगेट की, माई टारगेट इज सेम फॉर दिस एक्सपायरी। पहला टारगेट 17,500, दूसरा टारगेट 17,750, तीसरा टारगेट 18,000, चौथा टारगेट 18,300। वाई? क्योंकि
आपको लगने लग गया हो, क्योंकि अभी आज भी हम 7 मार्च में ही पहुंचे हैं और ये मार्च का महीना आपको शायद पता नहीं होगा, 31 मार्च को ही एक्सपायरी है और मंथ की लास्ट डेट भी 31 है, यानी कि ये काफ़ी बड़ा महीना है। आज के दिन को छोड़ भी दिया तो जाए तो अभी भी 18 ट्रेडिंग डेज बाकी है, 18 ट्रेडिंग डेज। कैसे? 1 2 3 4, 4 5 9, 9 5 14, 4 18, 18 ट्रेडिंग डेज अभी भी बाकी है। और आपने देख चुका होगा कि एक दिन में भी 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरा 17,500, 17,750 और 18,000 और 18,300 ये चारों टारगेट मैं एज इट इज़ दे रहा हूँ। उसमें मुझे इतना तो भरोसा है, इतनी गिरावट के बावजूद भी फर्स्ट टारगेट तो एटलीस्ट अचीव होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे वर्ल्ड वार हो जाए। अब तो मैं ये भी सब यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वाई बुलिश वो अभी मैं चार्ट से बताऊंगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो इस वीक का देख लेते हैं। इस वीक का कहीं ना कहीं 36 पे ख़त्म हुआ है। आज का पुट कॉल रेशियो 36 पे ख़त्म हुआ है। ये अपने आप में इशारा कर रहा है कि कल हम 200 से 300 पॉइंट सीधा के सीधा गैप अप खुल सकते हैं। डायरेक्टली 300 पॉइंट या 500 पॉइंट भी गैप अप खुल सकते हैं। 200, 300 या 500 कल के डेट में आपको गैप अप दिखाने की ये पूरी ताकत रखता है। ये पर्टिकुलर और मैं आज बोल रहा हूँ वार गया अब तेल लेने। ये पीसीआर आ चुका है, वार में जितना दमक कल गिरा के दिखा दो, ठीक है। कल 200 या 300 या 400 8 तारीख के दिन गैप अप खुलना चाहिए। स्क्रीन रीडिंग भी वही बता रही है कि कल एक तेजी का दिन है और ये कंफर्मेशन मिल गई है 0.36 का वीकली पीसीआर। अब और एक पीसीआर देख लेते हैं। इकतीस मार्च का पीसीआर कहाँ पहुंच गया? 1.52, ठीक है। इसको देखते हुए मैं इतना बोल सकता हूं, आने वाले 10 दिन ट्रेडिंग डेज कितने बचे अभी? अभी बचे 18 ट्रेडिंग डेज बचे। आने वाले 10 ट्रेडिंग डेज पूरे के पूरे बुल्स के फेवर में होंगे। ये मेरे जितने भी फॉलोवर्स को ये वादा है, पूरे के पूरे ट्रेडिंग डेज बुल्स के फेवर में होंगे। जबकि यहाँ वार भी हो रहा है, क्रूड ऑयल भी पागल हो रखा है, सब कुछ। क्यों? ये पीसीआर आने का मतलब होता है, जो 36 आया, कि मतलब अब और सहन नहीं होगा, तुम चाहे कुछ भी करके गिरा लो। तो अब आने वाले 10 दिन में 10 ट्रेडिंग डेज में मैं टारगेट आपको अलग से देता हूँ। आज खड़े हम 15,863 पे। आने वाले 10 ट्रेडिंग डेज इसमें हॉलीडे को बाद दे दीजिएगा। और इस सीरीज़ में अभी 18 बाकी है। कितने बाकी है? 18। मैं 10 का ही टारगेट देता हूँ। 10 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी 17,200 के ऊपर रहेगा। 10 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी 17,200 से प्लस रहेगा। आप लोग मिला लीजिएगा इसको, प्लस 17,200 रहेगा 10 ट्रेडिंग डेज, यानी कि 1,337 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा इसको। 1337। और 10 ट्रेडिंग डेज कब ख़त्म हो रहे हैं वो भी हम अभी चेक कर लेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं बहुत बड़ा दावा किया हूँ अभी आज
17,500 तो ऑफिशियली आना ही है 31 तक, लेकिन ये बहुत बड़ा दावा होता है जब ऐसा मार्केट क्लोज होता है और ऐसे दिन होते हैं। ठीक है, तो 17,000 अगर आ जाता है इस 10 ट्रेडिंग डेज में, तो आप लोग अपने अपने घर से एक प्यार भरा व्हाट्सअप मुझे जरूर करिएगा कि वी लव यू, दैट्स इट। अब आ जाइए मार्केट का भी चार्ट देख लेते हैं। क्लोजिंग भी आ चुकी है, 863 ही आनी चाहिए मुझे लगता है। 863, और ये एक क्लियर डोजी बनाया और इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलोगे आप। एकदम डाउन ट्रेंड में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, एकदम डाउन ट्रेंड में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। ऑब्वियसली इसका इशारा तो यही है कि कल हाई के ऊपर ही खुलेगा, आज का जो हाई है उसके ऊपर खुलेगा। और मैंने तो आपको 200 से 300 पॉइंट का भी गैप अप बोल दिया आज ही। ठीक है, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। अब और इंडिकेटर्स देखते हैं। RSI 30 को छू चुकी है। स्टॉक एक्सटिक 12 पे, अभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम खेल खत्म हो गया और नहीं गिर सकता। स्टॉक एक्सटिक में ऐसा, विलियम्स भी 91 पे। ADX में फासला काफ़ी हो गया नेगेटिव लाइन और पॉजिटिव लाइन में, और ADX लाइन बीच में है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा, मगर ये डोजी का काम कब करेगा, जब आज का हाई के ऊपर कल क्लोज आता है। आज का हाई कितना है? 944। कल की क्लोजिंग अगर 944 के ऊपर आती है तब जाके ये काम करेगा। अब दूसरे तरीके से इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ जो एक और बता देता हूँ आपको चीज़, इसको बॉक्स बना लीजिए। 16,800 से 16,200, 600 पॉइंट, इससे 600 पॉइंट माइनस करिए 16,200 से, 15,600। तो इसका ऑफिशियली टारगेट 15,600 बन रहा है। ठीक है, तो लगभग टारगेट के आसपास आया आज। अब कल क्या करेगा मालूम नहीं। ऐसा ही कुछ खेल यहाँ पे हुआ था, मैं आपको याद दिलाऊंगा। जिस दिन 20 तारीख को, जो 20 दिसंबर को जो 16,410 आया था, उसके पहले क्या हुआ था? फ्राइडे को एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी फ्राइडे को, और मंडे के दिन ये गैप डाउन खुला, सीधा यहाँ पे खुला। ठीक है, गैप डाउन, और बड़ी मंदी किया 410 की। जबकि आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखोगे ना, तो वो थी 985 की, यानी कि 550 पॉइंट इंट्राडे में नीचे गया मंडे को। लेकिन जब क्लोज किया तो अपने लो से अपने दिन के लो से कुछ 190 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। अभी आप देखिए फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे था 16,260 पे, और आज हमको दिखा दिया नीचे में
15,711, लेकिन जब क्लोज किया तो 160 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, 150 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। थोड़ा थोड़ा मिल रहा है यहाँ पे भी। ये फ्राइडे था और मंडे था ये, और उसके बाद की तेज़ी आपने देखी होगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट सीधा 18,200 ले जाके माना था, याद है ना। तो यहाँ से मार्केट की कितनी बड़ी तेज़ी आई थी आपको दिखा देता हूँ। 16,410, 18,350, और कितने दिन लगाए, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 18 दिन में कहाँ पहुँचा था। 18 दिन में भी 18,272 पहुँच गया था 16,410 से। तो अभी भी 18 दिन बचे हैं, तो यहाँ से भी क्या 2,200 पॉइंट खींच देगा। इतना मत सोचिए। जो मैंने अभी आपको बोला कि अगले 10 दिन में 17,200 आपको देखने मिलेगा, अगले 10 ट्रेडिंग डेज में। मगर ये सब तब है। अब आज ही नॉर्मल पीसीआर भी देख लेते हैं, जो नॉर्मल मंथली जो moneycontrol.com का रहता है। हमने वीकली देख लिया। नॉर्मल पीसीआर भी 70 पे आ गया, ये सबको पता है। ये वाला पीसीआर 70 पे आना, 0.65 के नीचे तो आज तक गया ही नहीं है। 0.65, 63, 64 के नीचे आज तक नहीं गया। तो अब देख सकते हो ये भी अपने आप में इशारा कर रहा है कि कल फाड़ के तेजी तो ओपनिंग में तो होगी, फिर दिन के दौरान क्या होगा ये सब बॉक्सिंग भी हो सकती है फिर, ठीक है। लेकिन ओपनिंग कल बहुत खतरनाक तेजी से होगी। अब हम इसको वीकली चार्ट में परिवर्तित करके जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो टूटा कि नहीं वो जरूर देखना चाहेंगे। तो सबको याद होगा मैंने एक ये वाला लाइन पर्टिकुलरली ये एक जोन बना के बताया था कि ये आखिरी सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ये जोन सब मेरे ख्याल में जितने भी मेरे वीडियो देखते होंगे उन सबको याद होगा। इस पर्टिकुलर जोन को मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था। इस पर्टिकुलर जोन को क्यों इस जोन को हाईलाइट किया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ये वीकली चार्ट है, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक, 9 वीक में निफ्टी ने यही रेंज पे खेला। ये रेंज क्या है, 16,000 से 15,600 की, 15,900 से 15,600 की, 15,900 से 15,945 से 15,600 से 15,945 की जोन है ये। और आज निफ्टी ने इस जोन में एंट्री मार दी है, देखिए आप, है ना। ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है। क्यों डिमांड जोन है, इसके ऊपर जब मार्केट निकल गया तो अब ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन होगा, क्योंकि इस जगह मार्केट इसके नीचे जाना नहीं मांगता है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 15,500। ये इम्पॉसिबल है कि टूट जाए 15,500, लगभग इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो स्टॉक मार्केट में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन 15,500 टूटना एक खतरनाक सिग्नल हो जाएगा मार्केट के लिए। आप इस जोन को देख लीजिए, यहाँ पे इतनी बार सपोर्ट, तो आज इस डिमांड जोन में मार्केट आ गया है। तो कहीं ना कहीं एफआईज ने मार्केट को इस डिमांड जोन में ला के दम लिया, एक राउंडिंग टॉप बना के इस डिमांड जोन में आया। अब इस डिमांड जोन के नीचे अगर क्लोजिंग आने लग जाए तो फिर तो भाई साहब ये सब लेवल खुलेंगे, जो 13,500, 14,500 ये सब खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब तो नहीं खुलने वाले, क्योंकि जो पीसीआर है जो भी, तो
इस डिमांड जोन में ज़रूर से बाइंग बननी चाहिए, चाहे किसी की भी हो, क्योंकि यहाँ मार्केट ने 9 से 10 वीक्स 10 सप्ताह बिताए। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से उड़ान मारी और लौट के बुद्धू वापस घर को आए। अब यहाँ से उड़ान मारेगा तो यहाँ पहला इस उड़ान का रुकावट आएगी 17,500 पे। इस उड़ान की जो रुकावट आएगी ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी मैंने वो हाईलाइट नहीं जूम नहीं किया था पहले। तो यहाँ 9 से 10 वीक वापस घूम के मार्केट यहीं आ गया। एक बार क्लियर करके वापस दिखा दो। इस पर्टिकुलर एरिया को मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। ये एक डिमांड जोन है निफ्टी का, और आज की कैंडल वीकली कैंडल आज की, क्योंकि आज तो मंडे है, एक ही दिन की कैंडल है, क्योंकि वीकली कैंडल है ये। तो यहाँ पे कई बार वीक मार्केट ने समय बिताया, तो वापस इस जोन पे आ गया है जहाँ पे मार्केट ने कई बार, तो यहाँ डेफिनेटली डिमांड आएगी, क्योंकि इससे नीचे नहीं जाने देता मार्केट को। 15,500 के नीचे क्लोज होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एकदम डिमांड जोन पे मार्केट आ चुका है। अब मार्केट ने क्या किया था, जब इस डिमांड जोन को तोड़ा था तो एक अच्छा खासा ये 18,604 का हाई बनाया, फिर एक लोअर टॉप बनाया 18,350 का, और घूम के बुद्धू फिर से इसी जोन में आ गया। ऐसा आया मार्केट, ये वीकली कैंडल से सारी। अब ये हो सकता है या तो इसको तोड़ दे, तब अगला डिमांड जोन 14,500 के पहले नहीं है। ठीक है, 14,500 के पहले कोई बड़ी डिमांड नहीं है, तो 15,500 तोड़ना मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। फिर भी अगर तोड़ दे तो 14,500 आपको देखने मिलेगा। अगर अब ये 16,000 को पार करता है, यानी कि 980 को पार करता है, तो अब ये एक इस कदर यहाँ तक जाने की ताकत दिखाएगा, जो कि 18 दिन बचे हैं उसमें। लेकिन मेरा मानना है अगले 10 दिन में भी ये इस 17,000 को पार कर लेगा। कहीं ना कहीं मार्केट इस डिमांड जोन में काफ़ी समय बिता के, एक समय का ये रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर मार्केट निकल नहीं रहा था। इट वाज वंस ए रेजिस्टेंस, एक समय ये जो लेवल्स थे वो रेजिस्टेंस थे। ठीक है, अब ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ये जो जोन पर्टिकुलरली ये टूटने का मतलब मामला खत्म। तो कल हमको एक तो क्लोजिंग चाहिए 980 के ऊपर कल के दिन में, तो हम समझेंगे इस डिमांड जो इस डिमांड, क्योंकि ये एक समय का रेजिस्टेंस जोन था, अब ये सपोर्ट जोन हो गया। तो इस सपोर्ट जोन में एक सपोर्ट लेके अगर इसको निकलना है तो इसके बाहर की एक क्लोजिंग देनी पड़ेगी, यानी कि 980 के ऊपर कल क्लोजिंग देना पड़ेगा, 980 के ऊपर। तब हम समझेंगे हम जो 10 दिन में सोच रहे हैं वो पक्का आने वाला है। अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते क्या हाल है बच्चे का। चौंतीस 250 के ऊपर इसमें तेजी आएगी। तब तक एक सामने रेजिस्टेंस दिख रहा है 34,250, इसमें भी आज
एक हैमर कैंडल बना है, लेकिन और ये एकदम बिल्कुल सपोर्ट पे है। वीकली 200 ईएमए पे सपोर्ट लिया आज इसने। 32,376 का लो बनाया और इसका वीकली 200 ईएमए 32,275 है। तो हमको ये देखना 32,275 हमारा लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, लास्ट सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस, दैट्स इट। लेकिन इसमें भी एक बार 34,250 के बाद एंट्री ले लेनी चाहिए। अगर 34,250 के ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग आए, उसके बाद आप बिंदास इसमें बाई करके खेलिए। तब तक ये इसको ऊपर जाने पे पिटाई तो मिलेगी, ठीक है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। खूब सारे लाइक्स दीजिएगा। कल एक गैप अप के लिए तैयार रहिएगा, 200 या 300 जो भी भोलेनाथ चाहेगा।